हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स वीडियो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का, उसको किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज डिनोटेड बाय सी डिवाइडेड बाय वी। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस चीज की रेशियो है? ऊपर क्या रहेगा न्यूमरेटर में? स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, जो कि ऑलवेज कांस्टेंट नंबर होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड उसको आप डिवाइड कर दोगे कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है उस पर्टिकुलर मीडियम में, एंड thus you can get the refractive index. So which option is correct? Option number B is the right answer. What is incorrect about refractive index of a medium? देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। यहाँ पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, दैट मीन्स गलत है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑप्शन सेज इट डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बिकॉज दैट इज रिटन एज सी बाय वी, जो सी होगा वो भी देखो मीटर पर सेकंड में रहेगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। सिमिलरली जो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड रहने वाली है, इसको भी आप मीटर पर सेकंड में लिखोगे। लेट्स से अगर मैं ग्लास की बात कर लेता हूं, यू विल से 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, राइट? कुछ भी हो, बट दिस विल बी इन मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होती हैं। इस वजह से जब आप इनको डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो बिना किसी यूनिट के आने वाला है, वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती हैं। इट क्लियरली मीन्स जो ऑप्शन 1 है ये तो करेक्ट है, लेकिन हमको फाइंड करना है इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 1 इज नॉट आंसर। लेट्स लुक एट द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मोर देन दैट ऑफ ग्लास। ये तो बिल्कुल सही है, बिकॉज डायमंड लाइट की स्पीड को ज्यादा स्लो डाउन करता है एज कंपेयर टू द ग्लास। सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज नॉट आवर आंसर बिकॉज वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी सेज इट इज नेवर ग्रेटर देन 1। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज बड़ी रहेगी हमेशा? द आंसर इज सी ज्यादा रहेगा, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप ग्लास की बात करोगे फॉर एग्जाम्पल, वो थोड़ी कम रहेगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी। कुछ इस तरह से कोई भी मीडियम ले लो, ऐसा नहीं रहेगा कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट इतनी है 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स सी जो होगा, जो न्यूमिनेटर रहेगा वो ऑलवेज बड़ा रहेगा। अब अगर ऐसा है, अगर न्यूमिनेटर ऑलवेज बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो जो दोनों की रेशियो होती है या दोनों को डिवाइड करके जो नंबर आता है वो कैसा आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आने वाला है, इजंट इट? दैट मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन यहां लिखा है इट इज नेवर ग्रेटर देन 1। इट मीन्स तो ये ऑप्शन है, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी सेज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू। ऐसा ही है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शंस करेक्ट थे, सिर्फ सी ऑप्शन है विच इज इनकरेक्ट, सो दैट इज अवर आंसर। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। आई एम राइटिंग म्यू वाटर, दिस इज 1.33, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको वैसे ही पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सो वी वाटर आपको कैलकुलेट करने को बोला गया। देखो, आई यूज द फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो कि वाटर है, दैट इज सी बाय वी, राइट? अब जो वैल्यूज आपको पता है उनको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल वाटर का आपको पता है 1.33 है, 1.33 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल्स टू सी आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वी वाटर जो कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करूंगा, जो वी वाटर है ये जाएगा उधर, राइट? एंड 1.33 इसकी जगह जाने वाला है, एंड यू विल गेट वी वाटर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33। अब यहां एक क्वेश्चन देखो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप प्रोसीड कैसे करोगे। अगर तो मान लो आप इस तरह से सोचो कि न्यूमरेटर में है 3, डिनोमिनेटर में है 1.33। नाउ लेट्स डिवाइड 3 बाय 1.33।
फिर तो ये क्वेश्चन देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाने वाला है, कैलकुलेशन बहुत लेंथी जाने वाली है। इंटरेस्टिंग मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए कहा था बिकॉज ये 1.33 है ना, ये जो नंबर है, दिस इज नथिंग बट 4/3। आप कैलकुलेटर ओपन करके 4 को 3 से डिवाइड करके देखो, या फिर रफ में 4 को 3 से डिवाइड करके देख लो, यू विल गेट द रिजल्ट 1.333। इस तरह से ये चलता रहता है। 3 इज द रिपीटिंग डिजिट है, ठीक है। इट मीन्स जो ये 1.33 हमको गिवन है, इसको मैं 1.33 ना बोलकर 4/3 कंसिडर कर सकता हूँ। उससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाने वाली है। सो 1.33 की जगह हम 4/3 लिखेंगे। यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाने वाला है, वी वाटर दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4/3। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व कर लेना है एंड यू विल गेट 3 इंटू 3/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड 9/4 मीटर, सॉरी 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 9 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर per second. So this will be the speed of light in the water. Speed of light in a transparent medium is 0.6 time than that of speed of vacuum. उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है तो v that is equals to 0.6 times the speed of light in vacuum. So ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। What is the refractive index of the medium? तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा दैट विल बी c डिवाइडेड बाय v जो उस मीडियम का है, राइट, v मीडियम। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c/0.6c, है ना, और इसकी वैल्यू 0.6 ही आपको क्वेश्चन में गिवन थी। p से c यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास, म्यू मीडियम का जो है दैट इज नथिंग बट 1/0.6। इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। इसको सिर्फ हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो किस तरह से, 1/6/10, इसको फ्लिप करेंगे एंड यू विल गेट म्यू मीडियम इज इक्वल्स टू 10/6। जस्ट 10 को 6 से आप डिवाइड कर लो, यू विल गेट 1.666। इस तरह से चलता जाएगा, अगर आपको राउंड ऑफ करके भी लिखना है सो 1.67 विल बी योर आंसर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, जो पहले चीज गिवन होगी उसको पहले लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एयर उसको बाद में लिखा जाता है। ये गिवन है आपको कितना, 4/3। एंड आपसे देखो रेसिप्रोकल पूछा गया इसी चीज का, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। एयर का वाटर के कंपैरिजन में दैट मींस कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस यू हैव टू फाइंड। अगर ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में लेट से, तो सीधा इस चीज को आपको रेसिप्रोकल कर देना है, बिकॉज वाटर का एयर के विद रिस्पेक्ट टू पूछा था, यहाँ पे उसका उल्टा पूछा हुआ है, उसका रेसिप्रोकल पूछा हुआ है। सो द आंसर विल बी 3/4 इस तरह से, ठीक है। जो भी यहाँ पे दैट मीन्स आपको फ्रैक्शन गिवन होगी उसको आपने उल्टा के रेसिप्रोकल कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। लेकिन लेट्स से अगर 2 मार्क्स में है, ये लेट्स से आपको इसको डिस्क्राइब करके सॉल्व करना है, फिर किस तरह से करेंगे देखो, देन इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट कर लेते हैं। विल डू दिस फॉर्मूला, अगर हमको एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन हो और लेट्स से वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 आता है। दिस इज द फॉर्मूला, दैट मीन्स अगर हम इंडिसेस को स्विच कर दें इस तरह से, ठीक है, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से रिजल्ट निकालें तो ऑलवेज 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी चीज हमको गिवन थी, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, सो ये चीज हमें गिवन है, एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर मल्टीप्लाइड बाय 4/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप म्यू एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल लोगे, 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 3 एंड 4 डिवाइड में आ जाने वाला है 3/4। देन इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ स्टेप्स हो जाने वाले हैं, ठीक है। If refractive index of water is 4/3, so mu water 4/3, and refractive index of glass is 3/2, you have to calculate the refractive index of glass with respect to the water. Mu g with respect to the water, this you have to calculate. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस चीज को समझ लेते हैं कि इन इंडेसेस में आखिरकार फर्क क्या है। जब भी देखो आपको सिंपली किसी एक मीडियम का इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, दैट मीन्स सिर्फ एक ही यहाँ पे देखो इंडेसेस लिखी है, W है तो सिर्फ W रिटर्न है, वाटर है तो वाटर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
देखो ये दोनों ही चीजें बेसिकली किस चीज की एग्जांपल हो जाएंगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज इनमें सिर्फ एक ही इंडेक्सेस आपको गिवन है या एक ही मीडियम के बारे में यहाँ पे बात हुई है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस तरह से आपको गिवन है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में आपको गिवन है, तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, दैट मीन्स आप एक मीडियम को कंपेयर कर रहे हो दूसरे के कंपैरिजन में। ये आपको कैलकुलेट करने को बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसमें बेसिकली आपको ये बताना है कि वाटर के कंपैरिजन में ग्लास किस एक्सटेंट तक लाइट को स्लो डाउन कर रहा है। क्या जितना वाटर स्लो डाउन करता है उतना ही स्लो डाउन करेगा, या कम करेगा या ज्यादा करेगा, अगर कम या ज्यादा है तो उसकी रेशियो कितनी है, दिस यू हैव टू फाइंड। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ लेट्स सी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये आपसे पूछा गया म्यू जी का विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, राइट। सो पहले दैट मीन्स हम लिखेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज वो इंडेक्सेस पहले गिवन है, एंड इसको कंपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स डिवाइड कर रहे हैं किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, वाटर के साथ, राइट। तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे इस तरह से, इस इंडेक्सेस को इस तरह से, दैट मीन्स हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ओपन अप करके लिख सकते हैं। ओके, सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 3/2 डिवाइडेड बाय जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी गिवन है 4/3। अब जस्ट इसको आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, राइट, जो ये डिवीजन है ये चेंज होएगा मल्टीप्लाई में, एंड इस फ्रैक्शन को आप फ्लिप करके यहाँ पे लिखोगे 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड यू विल गेट योर आंसर 3 3s are 9 and 4 2s are 8, so 9/8 is the answer। म्यू जी का विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। ओके, जो ये क्वेश्चन है काफी सिमिलर है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से जो अभी हमने सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, वीडियो को यहीं पे करो पॉज, खुद से अटेम्प्ट करो एंड देन लेट्स सी कि आपको आंसर सही आता है या नहीं। सो लेट्स सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको गिवन था 1.9 एंड आपसे पूछा था एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, राइट, रेसिप्रोकल। सो आपने रेसिप्रोकेट किया, इसको 1 डिवाइडेड बाय 1.9 हो जाएगा, दैट मीन्स, है ना, इसका रेसिप्रोकल इस तरह से आप करोगे। देन अब यहाँ पे एक गलती बस आपको नहीं करनी है कि इस तरह से डिवाइड करने नहीं बैठ जाना है, ओके, बिकॉज दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। इसको आप अप्रोक्सीमेशन मेथड्स यूज करोगे बिकॉज ऑप्शंस बहुत दूर दूर गिवन है सारे। तो आप क्या करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये साइन मैंने यहाँ पे यूज किया इस तरह से, दिस इट मीन्स कि अब जो मैं यहाँ पे चीज लिखूंगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है इस चीज के। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.9 की जगह मैं क्या 2 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली यस, जो 1.9 है वो बहुत पास होता है 2 के, राइट। सो 1/2 इट मीन्स कितना जाने वाला है 0.5, इट मीन्स हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.5 के इक्वल है, 0.5 के आसपास रहेगा। कौन सा ऑप्शन 0.5 के सबसे पास है, ऑप्शन नंबर सी, सो दैट विल बी अवर राइट आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको गिवन है 1.33 1.50, so I'm writing refractive index of water with respect to air, that is 1.33, and आपको गिवन है refractive index of benzene with respect to air, that is 1.50। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा ओपन अप करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। एंड 1.33 की जगह आई एम राइटिंग 4 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स एक तो हमको ये चीज गिवन है, सेकंड इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो म्यू बी बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1.50 की जगह आई एम राइटिंग 3 डिवाइडेड बाय 2। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपैरिजन में निकालना है, इट मीन्स जो एयर वाली जो ये टर्म है इसको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कब होगा, अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, सिंपल सी बात है, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों फ्रैक्शंस को तो ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, इसका तो स्क्वायर हो जाने वाला है, इजंट इट। सो मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा, एंड किस तरह से, न्यूमिनेटर में किसको रखूंगा, डिनोमिनेटर में किसको रखूंगा, दैट डिपेंड्स कि आपसे पूछा क्या गया। यहाँ बेंजीन पहले,
सो बेंजीन जिस फ्रैक्शन में होगी उसको हम यूज करेंगे एज न्यूमिनेटर, ठीक है। एंड वाटर देखो बाद में लिखा हुआ है, सो वाटर जिस फ्रैक्शन में प्रेजेंट रहेगा इसको हम यूज करेंगे एज डिनोमिनेटर, ठीक है। सो आई एम यूजिंग, देखो किस तरह से मैं लिखूंगा, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपैरिजन में निकालने के लिए मुझे इस चीज को एस से डिवाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा म्यू बी ए डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू, नाउ फ्रैक्शन को मैं यूज कर रहा हूं 3/2 डिवाइडेड बाय, जो ये फ्रैक्शन है इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4/3, ठीक है। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 विच गिव्स यू 9/8। इसको यहां भी छोड़ सकते हो, और अगर डेसिमल में इसको करना है तो प्रॉपर डिवाइड कर लेते हैं 1.125, दिस विल बी योर आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33, सो 4/3 ये आपको गिवन है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दैट इज 0.66 फ्रैक्शंस में होता है 2/3, ओके। एंड यू हैव टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास। अब क्या करोगे आप, इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? द आंसर इज मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इन दोनों को डिवाइड करके ये चीज नहीं बना सकते। अगर आप इस तरह से सोचते हो कि यार यहाँ वाटर लिखा है, यहाँ ग्लास लिखा है, एयर को हमको कैंसिल आउट करना है, एयर यहाँ भी है, एयर यहाँ भी है, सो व्हाई कांट वी जस्ट डिवाइड एंड गेट इट कैंसिल आउट? द थिंग इज दैट अब डिवाइड करके कैंसिल आउट इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज देखो यहाँ जो एयर है ये सेकंड नंबर पे और यहाँ ये फर्स्ट नंबर पे, इट्स जो इसकी लोकेशन है ना वो सेम होनी चाहिए। लेट्स से अगर ये इस तरह से गिवन होता, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको गिवन होता है ना, तब आप सिंपल सी बात है इन दोनों को डिवाइड करके एयर वाला जो पार्ट है इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, बिकॉज अब एयर दोनों में सेकंड नंबर पे है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट फिलहाल इसको डिवाइड करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास ये रिजल्ट आएगा। देखो मैं इनको ओपन अप करके लिखता हूं, म्यू वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड जो ये है ये एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ग्लास के कंपैरिजन में। आप देख रहे हो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो एयर वाला पार्ट अब कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 4/3 एंड इंटू 2/3। अब ऊपर कौन है न्यूमरेटर में? म्यू वाटर, एंड डिनोमिनेटर में कौन सी चीज है? म्यू ग्लास। कितना है? 4×2 = 8 एंड 3×3 = 9। सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कंपैरिजन में कितना आ गया है? 8/9। सो दिस इज द आंसर। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई आपको गिवन है 2/3, एंड आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू जेड दैट इज 4/3, एंड आपसे पूछा क्या गया है जेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा एक्स के कंपैरिजन में, जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। अब अगेन देखना पड़ेगा पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को या डिवाइड करेंगे। देखो y को हमें यहां से एलिमिनेट करना है, y यहाँ सेकंड नंबर पे है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे, इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आई गेस ये आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं एक्सपेंड करके भी लिख सकता हूं कि जो ये चीज है दिस इज नथिंग बट म्यू एक्स बाय म्यू वाई, इजंट इट। सिमिलरली जो ये वाली चीज है दूसरी, दिस इज म्यू वाई डिवाइडेड बाय म्यू जेड। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी जो ये y है ये कैंसिल आउट होगा, बिकॉज एक में न्यूमरेटर में है एक में डिनोमिनेटर में है, इजंट इट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट, इसका मिलेगा म्यू एक्स, राइट। म्यू वाई से म्यू वाई कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा म्यू जेड विच विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देखो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, सो 4×2 = 8 एंड 3×3 = 9। आपके पास आ जाएगा x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स z के कंपैरिजन में कितना? 8/9। बट आपसे क्या पूछा गया है? z का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x के कंपैरिजन में, सो मेरे को इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो इसका रेसिप्रोकल करके हमारे पास आ जाएगा z का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x के कंपैरिजन में दैट इज 9/8। सो ये तो पहली चीज होगी जो आपसे पूछा गया था, z मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x के कंपैरिजन में कितना है? दैट इज दिस वन 9/8। सो आई एम राइटिंग 9/8, ये पहली चीज है जो हमने कैलकुलेट करी।
इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स आपको गिवन है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। एक्स में गिवन है, वाई में पूछी गई है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशन यूज होगा जिसमें एक्स एंड वाई दोनों आ रहे हो, विच इज दिस वन, राइट। अच्छा देखो, इसको अटेम्प्ट करने से पहले मैं एक चीज पहले आपको क्लियर कर देता हूं। मान लो आपके पास दो मीडियम्स हैं, एक है मीडियम वन, एक है मीडियम सेकंड। जो मीडियम वन है उसका लेट्स से जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू वन, जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। ओके, सिमिलरली जो लाइट की स्पीड है फर्स्ट मीडियम में लेट्स से दैट इज वी वन, एंड जो सेकंड मीडियम है उसमें है लेट्स से वी टू। ओके, अब जो रेशियो होगी म्यू वन एंड म्यू टू की, वो देखो बेसिकली किसके इक्वल आती है। जो म्यू वन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी डिवाइडेड बाई वी वन। सिमिलरली जो म्यू टू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी डिवाइडेड बाई वी टू, राइट। इसको सॉल्व करके सी बाई वी वन मल्टीप्लाई बाई वी टू डिवाइडेड बाई सी, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपके पास क्या आ जाएगा, वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। अब यहाँ पे देखो इस रिजल्ट पे आपको गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू, एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रिजल्ट आया है, वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 था, राइट हैंड साइड पे वेलोसिटीज की टर्म में वो स्विच हो चुके हैं, v2/v1 आ रहा है। आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज बहुत यूजफुल है, एंड इसी फॉर्मूला को अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। देखो एक्स जो मीडियम है उसमें आपको गिवन थी स्पीड ऑफ लाइट, एंड वाई में आपको कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस चीज को हम यूज करेंगे जिसमें एक्स एंड वाई दोनों टर्म्स आ रही हैं। सो आई एम राइटिंग म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू वाई, एंड वही चीज जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी है वेलोसिटीज की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। ठीक है, जो चीज यहां ऊपर है वो यहां नीचे हो जाने वाली है, स्विच हो जाएगी। अब ये चीज हमें पता है दिस इज इक्वल टू 2/3 जो लेफ्ट हैंड साइड है, म्यू एक्स एंड म्यू वाई की रेशियो। सो आई एम राइटिंग 2/3 इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई जो है दैट इज विच वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। आई एम राइटिंग वी वाई एंड डिवाइडेड बाई वी एक्स। वी एक्स जो था वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, देखो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सो आई एम राइटिंग 3 × 10⁻⁸। 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो जाने वाला है, एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वी वाई इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई।